नवरात्र में माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को वाराणसी पहुंचे। कलराज मिश्र दोपहर बाद विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। इसके पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के मंदिर में जो घटना हुई है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना, ये उसके दुस्साहस का परिचायक है। शहर में लगातार हो रही टप्पेबाजी और छिनैती जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भेलूपुर सर्किल के एसीपी प्रवीण कुमार सिंह द्वारा बनाए गए ड्यूटी प्लान को अब वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अपनाएगी। इस प्लान को मॉडल प्लान मानते हुए कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी सर्किलों में लागू करने का निर्देश दे दिया है। अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस शिकंजा कस रही है। खुद को पुलिसकर्मी बताकर टप्पेबाजी और लूट करने वाले ईरानी गैंग के यूपी के कई बड़े शहरों में सक्रियता है। पुलिस ने ईरानी गैंग के अब तक 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही 2 टीमों को एमपी भेजा जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का 42वां स्थापना दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। इसी क्रम में काशी में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने अपने आवास पर दलित कन्या पूजन किया। चैत्र नवरात्र को देखते हुए दलित कन्या पूजन कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवी स्वरूपा कन्याओं से भाजपा की निरंतर सफलता का आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में कन्याओं का माल्यार्पण, तिलक, आरती कर हलवा पूड़ी फल का भोग लगाकर पूजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने बच्चों को कॉपी किताब, पेंसिल, टॉफी, बिस्किट आदि अनेक वस्तुओं को उपहार स्वरूप दिया। आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर माता का पूजन करके, कन्या पूजन करके हमने माँ से आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के कामों में निरंतर आगे बढ़ती रहे। माता जगदम्बा उनको आशीर्वाद प्रदान करें हम सबको, और बच्चों को कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़ इत्यादि दे करके उनको शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया, क्योंकि कल से माननीय योगी जी ने स्कूल चलो अभियान आरंभ किया है। तो उनका कहना था कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हम सब उनको कॉपी पेंसिल और बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट दे करके कन्या पूजन करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए आशीर्वाद मांगा है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बुधवार को मैदागिन चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। पुलिस आयुक्त ने इस दौरान व्यापारियों से संवाद कर उनसे फीडबैक भी लिया। कई सर्राफा और कपड़ा व्यापारियों से पुलिस आयुक्त ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं एसीपी दशाश्वमेध ने घोड़े पर सवार होकर अपने क्षेत्र का गश्त किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों और होटल व्यवसायियों से फीडबैक भी लिया। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर लोगों को सुरक्षा संबंधी सुझाव भी दिए। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि व्यापारियों में, आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने की दृष्टि से सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने एरिया के एसएचओस के साथ में, एसीपीस के साथ में, डीसीपीस के साथ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और ऐसे जगहों पे जहाँ पर दर्शनार्थी और तीर्थयार्थी भारी संख्या में आते हैं, उन क्षेत्र में रूट मार्च करें ताकि सुरक्षा की भावना लोगों के अंदर जागृत हो और जो असामाजिक तत्व हैं, जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर घटना वगैरह कर सकते हैं, उन पर अंकुश लग सके। उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा मैदागिन चौराहा, जो कि थाना कोतवाली में पड़ता है, वहाँ से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पैदल रूट मार्च भी किया गया और व्यापारियों के साथ में संवाद भी स्थापित किया गया। तो रूट मार्च के समय आपको किस प्रकार से चीज़ें मिली और कुछ संदिग्ध मिले? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज कई व्यापारियों से, जिसमें सराफा व्यापारी भी थे, कपड़े के व्यवसायी भी थे और अन्य जो व्यापार करने वाले लोग हैं, होटल व्यवसायी थे, उनसे हमने फीडबैक भी लिया है। उनकी क्या समस्याएं हैं, पुलिस से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कैसे हम पुलिसिंग को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसको और जनोन्मुखी बना सकते हैं, इन सभी फीडबैक को हम लोगों ने कलेक्ट किया है। और आने वाले समय में हम पीपल फ्रेंडली, यानी कि जनता के मित्र पुलिस का जो एक परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद।
वाराणसी में मई 2018 में हुए कैंट फ्लाईओवर हादसे के बाद भी सेतु निगम इससे किसी भी तरह की सीख नहीं ले रहा है और लगातार लापरवाही पर उतारू है। ताजा मामला कजाकपुरा आरओबी फ्लाईओवर का है, जहां बिना किसी सुरक्षा उपाय या यातायात को रोके ढलाई का कार्य हो रहा है। इस संबंध में जब कार्य कर रहे कर्मचारियों से जानकारी हासिल करनी चाहिए गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें काम करने को कहा गया है, हम काम कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में वाराणसी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कजाकपुरा आरओबी पर चल रहे कार्य का निरीक्षण कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद सेतु निगम कार्य को जल्दी समाप्त करने के लिए लापरवाही पर उतर आया है। बिना यातायात बंद किए फ्लाईओवर आरओबी पर ढलाई का कार्य चल रहा है, जिसमें हेवी क्रेन की मदद ली जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और तपन से राहत देने के लिए मंदिर परिसर में गंगा द्वार से बाबा दरबार तक कैनोपी लगा दी गई है। साथ ही तेज दोपहर में तपते हुए पत्थरों पर मैट भी बिछाई गई है। इन सुविधाओं से अब श्रद्धालुओं के न पैर जलेंगे और न उन्हें तेज तपिश झेलनी पड़ेगी। मंदिर की इस सुविधा से श्रद्धालु भी खुश नजर आए हैं। बता दें कि मंदिर के मुख्य गेट से बाबा के गर्भगृह तक कैनोपी और मैट बिछाए गए हैं। श्रद्धालु अब इसी पर चलकर बाबा के दर्शन पूजन को जा रहे हैं। मैट और कैनोपी लग जाने से मई जून में पड़ने वाली भीषण गर्मी में भी दर्शन करने आने वाले भक्तों को राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर वाराणसी के काशी क्षेत्र कार्यालय पर काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं गुलाब बाग कार्यालय में महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय और महापौर मृदुला जायसवाल और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर एक सिगरा तक शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बुधवार को अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही। इस उपलक्ष्य में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उनमें जोश भरा और कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता नेता हैं और नेता कार्यकर्ता हैं। वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में स्थित हैं। जैतपुरा स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मंगला आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही चुनरी, नारियल और फूल लेकर जय माता दी के जयकारे लगा रहे कतारबद्ध श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। वहीं मीरघाट स्थित धर्मकूप इलाके में विशालाक्षी गौरी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता मंदिर में लगा रहा। चैत्र या वासंतिक नवरात्र के मौके पर मंदिर में दर्शन पूजन की मान्यता होने की वजह से लोगों का मंदिर में नवरात्र की पंचमी को आगमन होता है। बीएचयू में हाल ही में हुई 400 रुपए फीस वृद्धि के विरोध में सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच बुधवार को जमकर धक्का मुक्की हुई। बता दें कि जब वीसी अपने कार्यालय से निकलने लगे तो चैनल गेट खुलवाने के समय छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद छात्र वीसी की कार के सामने लेट गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे छात्रों को बलपूर्वक वहां से हटाया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की और हाथापाई में कई सुरक्षा गार्ड घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। एक सुरक्षा गार्ड ने आरोप लगाया है कि किसी लड़के ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया है, तो वहीं छात्रों का भी आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने धरनारत छात्रों को बूटों से पीटा है। शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, तब सब लोग बात करने के लिए बैठे थे। हम लोग 28 को अपना पहला नोटिस दे दिए थे, तो ये लोग बोले थे कि 2 तारीख को हम लोग अपना रिपोर्ट पेश कर देंगे, तो आप लोग को 2 तारीख को देना चाहिए। तो आप लोग 2 तारीख को नहीं दिए, तो हम लोग 2 को भी नहीं आए, 3 को भी नहीं आए, 4 को भी नहीं आए, 5 को भी नहीं आए। हम लोग 6 को आके शांति से हम लोग शांति से बैठे थे। तो आप लोग भी शांति से आते बता देते कि हम लोग 2-3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेंगे, कुछ भी बता देते। तो सीधे कुछ नहीं हुआ, सीधे लाठी से पूरे गार्ड अंकल लोग को, सारे लोग को लाठी लेके भेजा गया। बच्चों को जबरदस्ती सीट के निकाला जा रहा था। हम चुपचाप खड़े थे, हमको इसे गमला के ऊपर धक्का दे दिया गया और गमला टूट गया। तो कह रहे हैं कि बच्चे तो नहीं हमला। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।